नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दी है पीजीटी का। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी का नोटिफिकेशन निकाल दी है दोबारा। और देखिए, विज्ञापन संख्या की बात करें तो 2/2023 है और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से नियमित भर्ती है। मैं बता दूं दोस्तों कि बैकलॉग वाला भी वैकेंसी निकली है, तो उसमें भी देख लीजिएगा, उससे भी मैं बताऊँगा दूसरी वीडियो में। तो हम लोग देख लेते हैं PGTTC 2023 रेगुलर वैकेंसी कितने सारे सीट्स हैं, कितने सारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग देखने वाले हैं। तो बना रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और देखिए, यहाँ परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों ST SC के लिए तो छूट रहता है। यहाँ पर दो देख ही रहे हैं आप, जो परीक्षा शुल्क है जनरल के लिए 100 रुपया है और ST SC के लिए 50 रुपये रखी गई है एग्ज़ाम फी। अब उन सब का क्या होगा दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले भी फॉर्म भरा हुआ है पीजीटी का, तो उसमें भी देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा, अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले फॉर्म भरा था तो आपको भी फॉर्म भरना पड़ेगा, नया फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन 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 क्या है, आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इसमें लिखा हुआ पुनः परीक्षा शुल्क देना नहीं होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, यानी जब आप नया फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना है, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर 2022 वाला जो नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे फॉर्म में। और जन्म तिथि भी आपको देना होगा। इससे क्या होगा कि आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप देख लो, वैकेंसी कितने सारे हैं। तो जीव विज्ञान की बात करें तो 218 सीट्स हैं। तो आप अगर बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो अपन अपना देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, रसायन शास्त्र में देखिए 227 है, रसायन शास्त्र में 227 है। भूगोल में देखिए 164 है। आगे देखते हैं, हिंदी टीचर में 163 है, अर्थशास्त्र में 167 है, इतिहास में 182, उसके बाद संस्कृत में 169, उसके बाद देखिए 251 है भौतिक शास्त्र में। उसके बाद देखिए गणित में है 185, वाणिज्य में है 200, प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी में है 211 दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित। तो जो टीजीटी में बहाली हुआ है, जिनका सरकारी में हुआ है, पहले से हुआ है, तो दोस्तों आप सबके लिए भी ये सीमित भर्ती कार्यक्रम, मतलब कि आपको भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो लोग भी भर सकते हैं, है ना, जो टीजीटी टीचर हैं पहले से ही, तो उनके लिए ये सीट अवेलेबल है, उनके लिए कुछ आरक्षण दी गई है। ठीक है, आप अपना कैटेगरी में देख लीजिए। जो पहले से टीचर हैं 73, ये 73 हुआ। उसके बाद देखिए 2 में 75 है, सॉरी, रसायन शास्त्र में 75 है और जीव विज्ञान में 73 वैकेंसी है, तो आप लोग भर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 54 है भूगोल में, और हिंदी में देखिए 54 है, अर्थशास्त्र में देखिए 55 है, और इतिहास में देखिए 61 है। आगे देखें, संस्कृत में देखिए 58 है, संस्कृत में 58 टीचर की ज़रूरत है। भौतिक शास्त्र में 85 है। आरक्षित कोटा के अंतर्गत जो टीजीटी से बिलोंग करते हैं 63 है। मैथ में, वाणिज्य में है 67, अंग्रेजी में 73 है। तो देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी जो फॉर्म है भर दीजिएगा। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है दोस्तों। ये जो यहाँ पर जो रिक्तियाँ दी गई है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें नहीं ध्यान देना। देखिए, आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना है। और आइए देखते हैं, सैलरी की बात तो आती है, तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 47,600 से 1,51,100 रुपये, इसी बीच में आपका जो पे होगा, पेमेंट होगा, ये सैलरी दी गई है।
तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसमें आप सभी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी को मालूम ही है शैक्षणिक योग्यता है कि पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, सबका सब जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, हाथ में होना चाहिए, रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। पीजी अगर फाइनल ईयर में है जो भी है रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो रिजल्ट है सब आपके हाथ में होना चाहिए। और इसमें कुछ कैटेगरी यदि आप प्रतियोगिता आपने किसी भी फील्ड में अगर आपने देखे यहाँ पर खेल का भी छूट दिया हुआ है, अगर आपने खेल राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर आपने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, उपलब्धि हासिल की है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देख ली सकते हैं। प्रतियोगिता का स्तर, राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ, आपने खेल इससे पहले आपने कभी किसी भी फील्ड में अपने खेल में उपलब्धि हासिल की है तो भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान मेडल सब दी गई है। तो आप पूरा विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, पूरा डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसे बता रहा हूँ। देखिए एज की बात करें तो उम्र सीमा जो है 21 वर्ष, और 21 वर्ष देखिए 1/1/2023 को मिनिमम होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम देखिए 2019 को अधिकतम आयु जितना भी है रिक्वायरमेंट है ना, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अधिकतम है 2019 से लिया जाएगा, यानी छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 2023 चल रहा है और 2019 से लेके आपको 2023 में जो भी 3 साल का जो गैप है उसको छूट मिल रहा है, उसके हिसाब से 2019 यानी बैक डेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मेंशन की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए अपना अपना कैटेगरी में जिसको जितना भी छूट मिल रहा है, जिनको जितना भी छूट मिल रहा है ना, आप जानती हो, देख ही सकते हैं, स्क्रीनशॉट में चेक करके आप देख लीजिएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ST SC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है, या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका भी जो जाति प्रमाण पत्र है तो डेट इसमें मेंशन की हुई है। तो यदि कहीं डाउट होता है किसी को तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं विस्तार पूर्वक जाति से संबंधित बता दूंगा कैसे कैसे डेट दी है, कब से कैसे डेट में आपका जो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर रेजिडेंशियल हो, ये सब पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, और एक बात रहेगी दोस्तों, देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका जो हम पता ही आप सभी को कि फ़ोटो आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, और जो भी केबी में मांगेगा है ना, फ़ोटो का साइज़ या फिर सिग्नेचर का जो साइज़ है वो सब आप लोग देख लीजिएगा। जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरते रहिएगा ना, उसी समय आपको पता चल जाएगा। और आवेदन जब आप करेंगे तो देखिए इसमें स्पेशल मेंशन की गई है पॉइंट 14 में कि 10/5/2023 से 12/5/2023 के बीच तक आपने फॉर्म भरे हैं, ये संशोधन किया जाएगा। आपने अगर फॉर्म भरे हैं और कहीं गड़बड़ी हो रहा है, यानी आपको पता चला बाद में कि गलत फॉर्म भर दिए हैं, कुछ भी हो इधर उधर हो जाता है, तो आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स कब भरना है फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन करने तथा पूर्व दर्ज करने हेतु दिनांक जो 5/4/2023 से 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, 6/5/2023 तक आप जो है पैसा जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन प्रिंट आउट निकालने के लिए 8/5 यानी प्रिंट आउट निकालेंगे तो 8 मई को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद देखिए 10/5/2023 से 12/5/2023 अगर आपने फॉर्म भरते समय कहीं गड़बड़ी की है तो आप इसका संशोधन कर सकते हैं। इस डेट को 10 से लेकर 12 मई के बीच में जो है आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था इम्पोर्टेंट। और देखिए आपका सिलेबस, आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो भी अपना देख लीजिएगा सिलेबस। तो मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, तो इसको हम लोग डिटेल से नहीं देखते हैं दोस्तों, आपको पता ही है पेपर 1 और पेपर 2 होगी है ना। पेपर 1 में जो है 100 मार्क्स का होगा, जो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी।
और द्वितीय पेपर जो होगा आपका ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है। जिस विषय में नियुक्ति होनी उस विषय की परीक्षा, यानी ऑनर्स पेपर जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें वो एग्ज़ाम होगा। और ये जो मार्क्स आप देख ही सकते हैं 100 मार्क्स, और इधर जो है ऑनर्स पेपर का 300 मार्क्स होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है। बैकलॉग वाला जो वैकेंसी है तो उसको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।